सबको नमस्ते भाई, राम राम। नमस्ते। सबको नमस्ते डॉक्टर दीपशिखा। सबको नमस्ते, सबको राम सर। राम, सबका स्वागत डॉक्टर श्रेय भाई। और आज डेट हो गई है 23 और हाँ जी। ट्यूसडे है ट्वेंटी हाँ थ्री जी। सितंबर 2025। और जीएनएम हम पढ़ेंगे। जीएनएम में हमारा हाँ। कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स चल रहे हैं, जिसमें ये डेस्पोंडेंसी ही या डिस्प्रेशन ही हेडिंग है बाय द वे, जिस पे अभी चर्चा भी कर रहे थे अमित भाई। तो डेस्पोंडेंसी ब्रैकेट में डिप्रेशन कह रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स है इसकी लैक ऑफ ड्राइव। किसी बंदे में अगर आपको दिखे कि लैक ऑफ ड्राइव है, उत्साह की कमी एक तरह से। लिस्टलेसनेस है, कह रहे हैं यू कैन नॉट लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग एंजॉयबल। डेस्पोंडेंसी की खास बात है कि वो बंदा आगे कुछ एंजॉयबल नहीं दिखाई देता, उसको आगे नहीं देख सकता। माइल्ड फॉर्म्स में अगर ये है तो कह रहे हैं सेंसिटिव पर्सन इन्वर्टेड कोमा में, शाइनेस और इंट्रोवर्जन मिलेगा अगर माइल्ड फॉर्म में है तो। लेवल इसमें कह रहे हैं ब्रेन लेवल पे डिप्रेसिव कॉन्स्टिलेशन मिलेगा। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट एम्फेसिस ऑन द राइट ब्रैकेट में कह रहे हैं मस्कुलिन साइड। वी कैन बिकम डिप्रेसिव as soon as the conflict strike us। जैसे कॉन्फ्लिक्ट हमें स्ट्राइक करेगा तो हम डिप्रेसिव हो जाते हैं। However, we are usually in a safe constellation। अगर हालांकि वी आर यूजुअली इन ए सेफ कॉन्स्टिलेशन का भाव है इनका, समझ में आएगा आगे। ऑर्गन कह रहे हैं बस नॉर्मली। मतलब हाँ हाँ मैं वैसे तो ये होता है कि हम जरा सी कोई बात होती है तो उस पे दुखी हो जाते हैं, हाँ लेकिन उसमें फंसे नहीं रहते, अधिकतर ठीक है निकल जाते हैं उससे तुरंत ही। हाँ, तो यहाँ इसलिए पर मुद्दा ये इसलिए रहा। इसलिए यू आम जीवन से भी जुड़ी हैं चीजें। इसलिए हाँ तो शुरू जी। में कह के चले थे ना कि ये हाँ जो जी। है बेसिकली ये नॉर्मल लाइफ में भी हम इनसे गुजरते हैं कॉन्स्टिलेशन से। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। सिचुएशन आने पे हम कभी हल्का सा मैनियक हो सकते हैं, जो चिढ़ गए या कोई ज्यादा हम किसी को सुना डाला, और कहीं हम किसी हम्म। सिचुएशन को लेकर डिप्रेसिव भी हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डायनेमिक है और ये आम जीवन का हिस्सा भी आमतौर पर होते हैं ये कॉन्स्टिलेशन। हाँ जी। और जहां हम दबाव में आ गए अमित भाई, फिर हम मरीज की कैटेगरी में आ गए फिर, है ना। हम्म। तो ऑर्गन कह रहे हैं नॉर्मली द रिले ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इज अफेक्टेड। रिले जो है कोरोनरी आर्टरी का वो अफेक्टेड होगा। हार्ट प्रॉब्लम्स एंड हार्ट fear are common in a depressive patient, but are not always the case. For in constellation, no conflict mass is built up. That's like one is protected. तो मजे की बात यह है कि इसमें एक तो कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड रिले अफेक्टेड होगा और हार्ट प्रॉब्लम होगी और हार्ट फियर कॉमन मिलेगा डिप्रेसिव पेशेंट में। कई लोग कहते हैं ना मेरे को घबराहट होती है, मेरा पाल्पिटेशन सी होती है डॉक्टर साहब, बहुत एंजाइटी सी होती है चेस्ट में, हार्ट रीजन में डिप्रेसिव पेशेंट के। कह रहे हैं बट आर नॉट ऑलवेज हाँ द जी। केस। फॉर इन कॉन्स्टलेशन नो कॉन्फ्लिक्ट मास इज बिल्ट अप। बट आर नॉट ऑलवेज द केस मतलब जरूरी नहीं है हमेशा मिले, ऐसा भी है क्या। बस ये क्या कहते हैं, कॉमन होती है डिप्रेसिव पेशेंट्स में, लेकिन हर किसी में हो ऐसा नहीं है, हाँ क्योंकि हम लोग आराम से उसमें प्रोटेक्टिव रहते हैं। बिल्कुल। हम कॉन्स्टलेशन है ना। फॉर इन कॉन्स्टलेशन नो कॉन्फ्लिक्ट मास इज बिल्ट अप। जब कॉन्स्टलेशन मास नहीं बिल्ट अप होगा तो हम जो है वो जब तक प्रोटेक्टेड रहता है। कॉन्फ्लिक्ट मास का मतलब है जब हाँ। कई कॉन्फ्लिक्ट आपस में जुड़ जाते हैं एक तरह से।
जब अगर या ऐसा फिर नहीं है। या फिर इतना सफिशिएंटली वो हो रहा है, हाँ पता हाँ चला कि आदमी दिल पे लगा के बैठ गया किसी हाँ बात को। हाँ एक कह रहा यार ठीक है बुरी लगी थी, थोड़ी देर शांत हुआ और फिर उसके बाद वो उस चीज से निकल आया। निकल आया। हम यूजुअली इस तरह से रहते हैं कि थोड़ी सी देर को शांत हो गए। जो दो तरह के, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली, दोनों ही तरह के हो सकते हैं। एक, किसी ने मेरे को कहा, मुझे बुरा लगा, मैंने बड़बड़ करके निकाल के बात खत्म कर दी, हाँ ठीक। हाँ एक ये नॉर्मल है, नॉर्मल कॉन्स्टिलेशन यही है। पता हाँ, चला मैं उसी एक्टिविटी में लगा रहा तो वो मैनियक हो जाएंगे। मेनिया में पहुंच इसी जाएगा। तरह से आपने, किसी ने मेरे को कुछ कहा, मैं थोड़ी देर चुप बैठा, चुप हो गया। ठीक है यार हाँ उदास हूँ, हाँ उदास हूँ और कह के खत्म कर दिया, बात हाँ खत्म हो गई। और हाँ पता चला किसी ने मुझे कह दिया, और ये यही है ना कि दिल में अंदर दबा के, दर्द अंदर दबा के रख लिया उसने, हाँ और हाँ अंदर ही अंदर चलता रहा तो कॉन्फ्लिक्ट मास बिल्डअप होगा। हाँ, और तब हमारे को वो तब हम डिप्रेशन में कॉन्स्टिलेशन में हाँ, जाएंगे। डिप्रेशन, फिर हम हाँ जी। डिप्रेशन में चले जाएंगे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपने दिए ये। तो दोनों ये भाव में, डिप्रेशन के लिए है, ये डिप्रेशन के लिए है, डिप्रेसिव पेशेंट्स में हार्ट अफेक्शंस के लिए ये बात नहीं, जो आप बता रहे डिप्रेसिव ये पेशेंट के लिए सुनो, डिप्रेसिव पेशेंट का हार्ट जनरली अफेक्ट होता है, लेकिन अमित भाई ने बहुत हैं। खूबसूरत बात ये बताई है कि जब हाँ हमारे पास साहब ने कोई सिचुएशन आती है एडवर्स, तो हम दो तरह के रिएक्ट कर सकते हैं। पहले वाला अमित भाई ने बताया कि अगर हमें किसी का कहा बुरा लग गया और हमने उसको बोल बोल के निकाल दिया और फिर हम नॉर्मल हो गए, तो ठीक है। अगर बोल बोल के निकला नहीं और बोलते चले गए, बोलते रहे, मान लो, तो हम मेनिया में पहुंच जाते हैं फिर। ठीक है। ठीक है। फिर उसकी जगह दूसरा स्टैंड ये ले सकता है ऑर्गेनिज्म कि किसी ने कुछ कहा तो वो चुप हो गया, गुमसुम सा हो गया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, फिर वो बाहर आ जाता है, हम लोग बाहर आ जाते हैं जनरली। और अगर बाहर नहीं आया और वो अंदर दिल से लगा के बैठ गया और वो गहराई में डूबता चला गया, तो फिर वो डिप्रेशन में पहुंच जाता, फिर वही स्टेट, अगर वो नहीं निकल का आया। तो ये तो अमित भाई ने दोनों की डेफिनेशन आम जीवन में बहुत अच्छी अलग बता दी। ठीक है। लेकिन अब जो आप कह रही हैं, अब वो पॉइंट ये है कि अगर कोई डिप्रेसिव पेशेंट है तो उसका एक तो कोरोनरी आर्टरी वाला रिले सेंटर अफेक्ट मिलेगा, और साथ में डिप्रेशन अगर है तो वहां हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट फियर कॉमन मिलेगा। और वो हार्ट फियर मुझे पता है, मैंने एक पेशेंट को जीके में बात कर रहा था यहाँ, बेसिकली जो डिप्रेसिव पेशेंट है उनको घबराहट बहुत होती है, उनको उनको लगता है छाती, उनको हार्ट से रिलेटेड, चाहे उन्हें दबाव महसूस हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड उन्हें पाल्पिटेशन और पसीना महसूस हो। ये बहुत कॉमन मिलता है डिप्रेसिव पेशेंट के साथ। ठीक है। पवन बस, हाँ पवन बस, हाँ डॉक्टर दीपशिका, ये जो डॉक्टर दीपशिका बात सुनो, ये जो आपने कहा, हम इस बात को, हार्ट का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बात इन्होंने एग्जांपल दे दिया नॉर्मली द रिले ऑफ हाँ कोरोनरी आर्टरी। अदरवाइज जो हमने राइट साइड के टेरिटोरियल या मैस्कुलाइन साइड वाले जितने डिफेंस है, किसी को वो बात बच्चों को लेके बुरी लग गई, सेमाइनल वेसिकल से जा सकते हैं, किसी की स्टमक मस्कुलेचर जा सकते हैं, बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये डिपेंड करेगा वो आदमी की सेंसिटिविटी किसी पे। अगर हार्ट को लेके ज्यादा सेंसिटिव है तो हार्ट के आएंगे, अदरवाइज जिसको लेके सेंसिटिव है उसके आएंगे, है हाँ ना? बिल्कुल। अगर कोरोनरी आर्टरी का रिले सेंटर अफेक्टेड है तो तभी हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट का मसला ज्यादा जुड़ेगा। और वो भी यहाँ ये कह दिया कि ये हमेशा नहीं होता, हालांकि ये नॉर्मली होता है। यही बात हम समझना चाह रहे थे कि जैसे हार्ट पेशेंट का क्या, इसमें जैसा लिखा है कि हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी मिलेगा। नॉर्मली हमारा कॉन्स्टिलेशन से हम प्रोटेक्टेड होते हैं इसकी वजह से। हाँ जी। नहीं, ये हमेशा तब नहीं मिलेगा। ये प्रोटेक्टेड वाली बात अलग होगी। ये तब तक हम प्रोटेक्टेड हैं यदि कॉन्फ्लिक्ट मास बिल्टअप नहीं हुआ। और कॉन्फ्लिक्ट मास बिल्टअप का मतलब है यदि बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं हुई उसकी कॉन्फ्लिक्ट, या फिर मुझे लगा कि यहाँ और भी साथ में कोई दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी ना जुड़ गया हो आकर के, ऐसे भी शायद कॉन्फ्लिक्ट मासिक हो जाता हो। हाँ, इस हिसाब से हार्ट प्रॉब्लम डिप्रेसिव पेशेंट्स में तो बहुत, मतलब बहुत कम केस में जहाँ डीप अफेक्शन होगा वहीं पे ही होगा ना, नॉर्मली नहीं होगा ना। हाँ, बेसिकली हम पेशेंट कहेंगे ही जब जब वो डीप हो जाएगा। अदरवाइज तो ये नॉर्मल है कि अभी अभी आपस में हमने कुछ किसी को कहा और उसे बुरा लगा, वो थोड़ा गुमसुम सा हो गया, थोड़ी देर बाद फिर बाहर आ गया निकल के। अदरवाइज अगर डिप्रेसिव पेशेंट की आप उसको डायग्नोसिस बनाते हो तो जाहिर सी बात है उसका, उसमें कॉन्फ्लिक्ट मास उसका ज्यादा है ही, तभी वो डिप्रेशन में गया।
नहीं तो फिर उसमें हार्ट अफेक्शन होगा। हार्ट हम ये अफेक्शन सब उसमें तब होगा जब कोरोनरी भाई आर्टरी का रिले अफेक्टेड है। अदरवाइज अमित ने अभी कहा कि हार्ट यदि दूसरी टेरिटरी अगर उसकी गड़बड़ हुई, मान लो बाइल डक्ट हुई, मान लो लेफ्ट ब्लैडर म्यूकोसा हुई, मान लो स्टमक म्यूकोस मेम्ब्रेन हुई, तो ब्रोंकियल म्यूकोसा अफेक्टेड, तो वहां क्यों आएगा हार्ट अफेक्शन? हार्ट अफेक्शन उस केस में आएगा जहां कोरोनरी आर्टरी का रिले अफेक्टेड है। अमित ठीक ने है ये बस। क्लियर करा था अभी, है ना? ठीक ठीक है बस। हाँ हाँ सर इनके सीधे सीधे रूब्रिक भी हैं इस तरीके के, जैसे माइंड हाँ इंसैनिटी सैडनेस विद, और माइंड मेनिया सैडनेस विद, और माइंड सैडनेस ग्रिफ आफ्टर। हाँ हाँ। और तो डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर श्रेय या दीपशिका, इनके सीधे सीधे दूसरे रूब्रिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं अगर हम उन्हें उस तरह से समझ जाएं। सैडनेस, हार्ट कंप्लेंट इन सैडनेस, मतलब एक माइंड और फिजिकल को जब हम उठा कर, तो सैडनेस, हार्ट कंप्लेंट, सैडनेस सिर्फ हार्ट कंप्लेंट में नहीं है, सैडनेस हमारी क्या कहते हैं बाकी कंप्लेंट्स में भी तो है। हाँ, अभी ये सैडनेस, अभी ये रूब्रिक की बात करी थी दोनों बच्ची, अब सैडनेस वर्ड डाल दो और उसके सारे रूब्रिक आ जाएंगे उस पे, जिस जिससे रिलेटेड। सर मेरे ऐसे ऐसे पढ़ो रूब्रिक। हाँ भैया। सर मेरे पास एक पेशेंट अभी रिसेंटली देखा था, तो उसको 2 साल पहले डिप्रेशन का काफी अटैक आया था। अब तो वो बेटर है, लेकिन डिप्रेसिव रहती है। और उससे 1 आध साल पहले उसकी एंजियोग्राफी हुई थी। और हाँ उसका, और अब वो सिम्टम भी रहता है कि अकेले जब भी रहती है या कभी भी सो के उठती है तो घबराहट शुरू हो जाती है उसको। हाँ तो ये हाँ सिम्टम उसको अभी तक रहते हैं। तो हाँ। उसको सैडनेस, डिप्रेशन का अटैक बाद में आया, लेकिन हार्ट कंप्लेंट उसके एक पहले साल आई पहले होगी। आ चुकी थी। हाँ, एंजाइटी पहले आएगी और साथ साथ जुड़ी होगी। मेरा ब्रदर इन लॉ है, अमित शर्मा जानता है, मलिक सर पे हमने केस कराया था उसका। बेसिकली हल्का सा चुप रहने वाला रहा है शुरू से, डिप्रेशन डिप्रेशन साइड में, और पता चला एक दिन मेट्रो में जाते जाते पसीना आ गया और छाती में एंजाइटी हो गई, पाल्पिटेशन वगैरह। फिर डायग्नोसिस कराई तो कुछ भी नहीं निकला, केवल पाल्पिटेशन ही थी और नॉर्मल था। लेकिन बीच बीच में उसको वो सीने में दबाव, घबराहट, पाल्पिटेशन अक्सर उसको बनता है। तो मेरे पास, मेरे सामने एक डिप्रेशन की डायग्नोसिस वाला केस है, तो इसलिए मुझे फील हुआ कि इसमें। और आपने बताया कि आपके केस में भी पहले अगर देखो दोनों तरफ से जा सकता है डॉक्टर सर ये मसला। पहले डिप्रेशन में जाने के बाद आपको पाल्पिटेशन हो रही है, या जिसका दिल जल्दी जल्दी घबराने लगा, पाल्पिटेशन होने लगी, वो हो सकता है कि वो आगे चल के डिप्रेशन में वो हो जाए, सेटल हो जा करके। बॉस, बॉस आपके सामने एक और केस बैठा है, आपको पता है। हाँ देखो और यही है, अगर मैं डिप्रेसिव होता तो मेरे को पता नहीं, भगवान ना जाने क्या हो गया होता। आपको पता भी है शायद, 2 साल पहले रात को हाँ मेरे को बहुत भयंकर घबराहट हुई लेफ्ट साइड चेस्ट में, और हाँ सारी की सारी दिक्कतें हुई, हाथ पैर ठंडे हो गए, पसीना ऐसा आ गया कि भाई ये हार्ट का सिम्टम है। हाँ भैया लोगों से सबसे बात हुई, चेकअप कराया गया, पता चला हार्ट का कोई सिम्टम नहीं है, हाँ कि हार्ट ठीक काम कर रहा है। एंजियोग्राफी मतलब वो ईसीजी वगैरह और ये क्या कहते हैं अपना इको वगैरह भी सब कुछ हुआ कि हार्ट की दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अभी भी ये मेरे हमारे कॉन्स्टिलेशन पे अगर हम उसे पकड़ के बैठ जाते और उस डिप्रेशन में चले जाते तो वाकई हार्ट पेशेंट हो जाते। अगर हाँ हम उसे पकड़, वो है नॉर्मल सिचुएशन में होता ही है कि ठीक है, अब कभी कभी आसपास में कुछ चुभन होती है तो अपने को कह देता है हट बे, हार्ट वार्ट का नहीं है, चुपचाप चल, एसिडिटी होगी, हाँ बिल्कुल, ये रहता है। ऐसे ऐसे हमें समझना होगा, और हर किसी के साथ हो सकता है ये। उसको हम जब तक हम बाहर आ जा रहे हैं उस दबाव से, तो हम बीमार नहीं हैं। अगर हम नहीं है। उस हाँ दबाव के असर से प्रभावित हो गए तो फिर हम बीमार हो गए, बस अंतर इतना है। हाँ अदरवाइज ये नॉर्मल लाइफ का जो है वो ये प्रोसेस है बेसिकली। ये इस तरह की अब दबाव आना, उत्तेजना आना, कौन इंसान है जिसको बीच में कभी कभी उत्तेजना नहीं आती होगी? तो वो उधर जा रहा है रेस्टलेसनेस की तरफ, और जो दबाव में जा रहा है वो डेस्पोंडेंसी की तरफ। तो इसको हम बहुत हाँ अच्छे से समझे, हर जगह ना तो बीमारी का टैग लगाएंगे और ना हम हर जगह इसको नॉर्मल मान के छोड़ेंगे। अगर अगर किसी को एंजाइटी या पाल्पिटेशन रिपीटेड हो रहा है बार बार डॉक्टर से, तो फिर हमें उस पर थोड़ा गौर कर लेनी चाहिए, समझ रहे ना भाई? अगर किसी को रिकरेंट हो रहा है दीपशिखा, तो तब थोड़ी ना उसको वो करेंगे, अच्छा है ना? ठीक है।
तो सर ब्रेन, ये खाली फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे पैल्पिटेशन, कभी कभी कभार पैल्पिटेशन हो गया जिसकी कोई बस कॉज नहीं है, बैठे बैठे तभी अपने आप हो रहा है, तभी और तो फिर कह रहे हैं जब कुछ तक में ये फिजियोलॉजी से जुड़ा है तब तक नॉर्मल है। अभी अमित शर्मा यही तो कह रहे थे कि मुझे पाल्पिटेशन हुई, मुझे जोर पसीना आया, लेकिन मैं मेरी डायग्नोसिस हुई, मैं एकदम ठीक रहा। तो वो फिजियोलॉजिकल था, उस समय कुछ दिमाग में सोच रहा होगा, कोई ना कोई लाइफ में प्रेशर होगा, कोई ना कोई सिचुएशन रही होगी, तो ये फिजियोलॉजिकल ही है। जब तक ये फिजियोलॉजिकल रहेगा मेनिया टाइप का और डिप्रेशन टाइप का, तो ये नॉर्मल है। मतलब मेनिया वर्ड ना दें हम, या डिप्रेशन, नहीं तो गलत चल जाएंगे। यदि रेस्टलेसनेस एक्टिविटी टाइप का रहेगा, और जब तक ये थोड़ा दबाव सा रहेगा, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी दोनों तरफ जा सकती है, हाइपर एक्टिविटी में और हाँ जी, हाइपो एक्टिविटी में। तो ये दोनों जब तक हाँ जी, फिजियोलॉजिकल हैं तब तक हैं ये नॉर्मल, डॉक्टर श्रे। और जी जब ये आपके जीवन का हिस्सा बन गई, आपके शरीर का हिस्सा बन गई, चाहे वो डिप्रेसिव स्टेट है वो बन जाएगी फिर, और चाहे वो फिर मैनियक स्टेट बन जाएगी। ऐसे कुछ समझने की स्थिति चल रही है यहाँ, और मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। जी सर। हाँ जी, ब्रेन एरिया इसमें ब्रेन एरिया अफेक्टेड होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, टेरिटोरियल एरिया। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, बट टेक कॉशन विद कॉन्फ्लिक्ट दैट हैव लॉन्ग बीन सोलो। कह रहे हैं वैसे तो फाइंड आउट करो, रिजोल्व करो कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन सावधानी ये बरतनी है विद कॉन्फ्लिक्ट दैट हैव लॉन्ग बीन सोलो। जो कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से अकेला चला आ रहा है, सोलो, हाँ उसके जी, लिए क्वेश्चन लेनी है। कह रहे हैं फ्रॉम ए स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर इज गुड, बट फॉर हीलिंग मोर इज नीडेड। बट फॉर हीलिंग मोर इज नीडेड, और हीलिंग के लिए और ज्यादा क्या जरूरत पड़ती है? अब ऑल द रेडीनेस फॉर इनर एंड आउटर न्यू डायरेक्शन, द विल टू फर्दर इनर डेवलपमेंट एंड द कनेक्शन विद अबव। हाँ जी, 2 टिप्स अलोंग दिस लाइन, अभी पूरा करेंगे तब समझ में आएगा ये। 2 टिप्स अलोंग दिस लाइन, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट दिस लाइफ हैज गिवन यू, डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। इन्वर्टेड कॉमा में है ये। 2 टिप्स हैं इसके लिए कि थैंकफुल रहो जो आपको जीवन में मिला उसके लिए, और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की वो रखो कोशिश। ये 2 कनक वो बताए हैं एक तरह से टिप्स ऊपर निकल के आने के डिप्रेशन से। और 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की नॉलेज हो जिस बंदे को, वो भी जैसे हम आपस में अमित शर्मा बात कर रहे हैं, ये 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ की नॉलेज ही है जो हम बाहर ले आ रहे हैं इन सब चीजों को सोचते हुए। कह रहे हैं बस इन्होंने वही हाँ, बोला कि उससे भी आगे हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि आप बीमारी को समझ गए, हाँ, लेकिन बट फाइलॉजी, फॉर हीलिंग मोर इज नीडेड। हाँ, हीलिंग के लिए उससे आगे चाहिए। अबव ऑल द रेडीनेस फॉर द इनर एंड आउटर डायरेक्शन, जो हाँ, आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके लिए आप तैयार तो रहो। आपको ओके, पता कुछ तो है, सब कुछ है, लेकिन आप मानने को कुछ भी तैयार नहीं हो। हाँ, अच्छा नहीं, अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि 5 बायोलॉजिकल लॉ की नॉलेज हो एक बात, दूसरा फिर आप एक और आप एक्सरसाइज और करो, ये वाली जो इन्वर्टेड हाँ कॉमा जी, में दी है हाँ जी, कि एक तो हाँ बिल्कुल थैंकफुल, बिल्कुल। हर चीज के लिए थैंकफुल रहने के लिए आप एक्सरसाइज करो। अपने आप से कहो, रोज कहो कि हे प्रभु आपकी बहुत कृपा, जो मेरे जीवन में आपने जो दे रखा है वो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और दूसरा इन्होंने एफर्ट बताया कि दूसरों के लिए भलाई करो, परोपकार में जाओ। तो ये आपको जीवन में हाँ जी, एक्सरसाइज करनी ही होगी, सोचने से कुछ नहीं चलेगा। हाँ जी। तो ये 2 काम बताए गए हैं एक तरह से। खाली खाली जानने से कुछ नहीं होगा, ना, खाली जानने करने से से कुछ नहीं होगा, करने से उसको होगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल 2 बस काम देखिए, करने भी। अदरवाइज ना ले बिल्कुल बीच में अपना एग्जांपल, मैं आप लोग कहते हो, अमित भाई भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई चलो इधर हो आए, उधर हो आए, इस जगह चले जाएं, या वहां कई जगह होता है, तो मैं कई बार मैं ऐसे ही टाल सा जाता हूँ। मैं अभी मेरे घर पे बात चल रही थी कि यहाँ पर इन गुरुजी के पास या उन गुरुजी के पास जाना है, या वो बहुत अच्छी बात बताते हैं या क्या करते हैं, तो मैं पता क्या बोला,
मैं खाली अपने को नहीं कहूंगा, आप सब लोगों को, जो हम लोग शुरू से बचपन से इतने बड़े हुए हैं, सबको कह रहा हूँ, हम लोग ऐसी कोई बात, बहुत कम बातें हैं जो गुरुदेव बताते हो और हम ना जानते हो। हम हाँ। जानते सब कुछ है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम उसमें मानना नहीं चाहते और उसको फॉलो नहीं करना चाहते। उनके हाँ। पास जाने का, किसी की बात सुनने का, किसी को कहने का तब तक कोई फायदा है ही नहीं, जब तक हम उसको फॉलो ना करने लगे। जानते तो बचपन से हमें पढ़ाया जाता रहा है, सच बोलो, परोपकार करो, ऐसे करो, भगवान तेरा शुक्रिया, ये सब कुछ हमेशा से कहा जा रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसको एक्सेप्टेंस में जब तक नहीं जाते, इन्होंने कहा बायोलॉजिकल लॉ को जानना बहुत अच्छी बात हो गई, हाँ। अब उसके आगे चलने की बात आई, अब उसकी प्रैक्टिकलिटी को लाने की बात आई। जीवन में उतारो उसको। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि द डिप्रेस्ड आर ऑफन वेरी मच सेंटर्ड और ऑन देमसेल्व्स एंड सी देमसेल्व्स एज पुअर विक्टिम्स। बहुत ही बेहतरीन लाइन है डिप्रेसिव पेशेंट के लिए, कहीं भी देख लेना इसको आप अब अपने जीवन में। हाँ जी। एक तो वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं डॉक्टर से, अपने बारे में ही सोचने वाला इंसान डिप्रेशन में जाएगा आगे चल के। सेंटर्ड ऑन देमसेल्फ, हमेशा हर चीज अपने से ही संबंधित, अपना ही सेहत, अपना ही खाना, अपने प्रति सेंटर्ड हो जाते हैं, बाहर वालों के लिए कुछ नहीं। दूसरा है हमेशा अपने आप को एक पुअर विक्टिम्स की तरह ही देखता है वो। अब जो भी सिचुएशन आएगी तो वो कहेगा आप तो मुझे ही कहोगे, आप तो मैं ही हूं ना, ऐसा मतलब अपने आप को पुअर विक्टिम मानते रहेंगे वो लोग हमेशा। और सेल्फ सेंटर्ड जो लोग होंगे वो जनरली इसके शिकार होंगे आगे चल के। बाय गिविंग वन कैन स्टेप आउट ऑफ दिस रोल। और अगर देना सीख ले कोई बंदा, जो बाहर दूसरों को परोपकार के लिए इससे बाहर आता है, इस रोल से, देने के रोल से ये बंदा इससे बाहर आता है, जो अपना सेल्फ सेंटर्डनेस है उससे बाहर आता है, जब दूसरों के लिए परोपकार की तरफ बढ़ता है और पुअर विक्टिम्स किस भाव से बाहर आता है। गिविंग मेक्स अ पर्सन हैप्पी। हमेशा किसी को देना इंसान को खुश बनाता है। He who gives the gift of happiness will harvest happiness himself। जो दूसरों को खुशियां देता है, खुशियों का गिफ्ट देता है, वो अपने जीवन में खुद भी खुशियां ही पाता है, या खुशियां ही वो अपने जीवन में हार्वेस्ट करता है। एक बात आती है कि आप नेचर में जो देते हो, नेचर आपको लौटा के वही देती है कई गुना करके। जो बोओगे वो काटोगे। जो बोओगे वो काटोगे। फॉर फर्दर थेरेप्यूटिकल एडवाइस सी बर्नआउट सिंड्रोम। आगे बर्नआउट सिंड्रोम आगे आएगा शायद, अगली एडवाइस के लिए बर्नआउट सिंड्रोम में जाके देखेंगे। CBD ऑयल यानी कि कैनाबिड ऑयल, लिवेंडर टी, फ्लैक्सीड ऑयल यानी कि ओमेगा 3 जिसमें मिलता है वो लो, इफ नेसेसरी लो डोज नाल्ट्रिक्सोन LDN, कोलोइडल गोल्ड, कोड लीवर ऑयल, ये सब इसमें मदद करते हैं। बाकी कुछ आगे पीछे और को किसी ग्रुप में या किसी हेडिंग में और इससे जुड़ी हुई एडवाइस भी आएंगे। तो ये था भाई इसका देखो, इसका बिल्कुल सिंपल, जो अभी आज चलते न बच्ची ने मेरे को बैठा दिया काम पे, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों का। बिल्कुल बढ़िया बेस रूब्रिक आ रहा है। द डिप्रेस्ड आर ओपन वेरी मच सेंटर्ड ऑन देमसेल्व्स एंड सी देमसेल्व्स एज पुअर विक्टिम। एक रूब्रिक है एब्सॉर्ब्ड बरीड इन थॉट्स सैडनेस इंडल्जेस इन। वो बैठा बैठा बस दुख के बारे में, दुखी दुख 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 के बारे में सोचते, ये लोग होते हैं जो एब्सॉर्ब्ड रहते हैं, बरीड इन थॉट्स सैडनेस इंडल्जेस, बस दुख के बारे में अपना उसी में सोचते रहते हैं, एब्सॉर्ब्ड रहते हैं। अब हम इसको ना सब कुछ उसमें कर सकते हैं, जो एक बहुत बढ़िया रूब्रिक था, सैडनेस सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस। सैडनेस बस रूब्रिक है, एक्टिविटी सैडनेस विद इरिटेबल इन सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, या कोई एक्टिविटी वो इरिटेबिलिटी इन सेरिब्रो स्पाइनल। मतलब ये कौन है? ये बूढ़े आज के, जो आज नहीं, लाइकोपोडियम, आज के जमाने के बूढ़े लोग, आज के जमाने के बूढ़े लोगों को कैसे कहा कि यार ये बुढ़ा हर टाइम चिड़चिड़ा सा, अकेला, बस चिड़चिड़ा सा रहता है, दुखी सा रहता है, क्योंकि उनके पास सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस का मतलब कहीं भी आपके दिमाग में इरिटेशन आ गया, इरिटेबल भी दे रखे है,
सैड हाँ। भी है और इरिटेबल भी है। हाँ। आज के मैक्सिमम वाले जो लोग हैं, जो हम लोग का एज हो चुकी, क्योंकि वो अकेले बैठे दुखी से रहता है और फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, जैल्सीमियम कौन से रूब्रिक में अकेली पड़ी है ऐसा कुछ? सेरिब्रल मेनिंजाइटिस में हाँ वो अभी मैं रूब्रिक बता देता रूब्रिक हूँ। निकाल के बताना जरा, है ना? तो हाँ जी, हाँ। अच्छा, और देखो यहाँ एक बड़ी हाँ। एक कहावत भी आ रही है डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, यहाँ हाँ जी सर। यहाँ डिप्रेशन के साथ हार्ट कैसे जुड़ा नजर आता है। एक बहुत आम भाषा में कहने की बात है। वो कहीं कहीं लिखा होता है हार्ट सेंटर पे कि यदि 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 दिल खोल लिया होता दोस्त यारों के साथ दोस्तों के साथ। यारों के साथ हाँ। तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो औजारों के देखो, साथ। दिल खोल लिया का मतलब है वो ओपन होता बंदा, अगर वो सेल्फ सेंटर्ड ना होता, वो है ना, अगर वो जिंदा दिल होता, खुले दिल का होता, तो उसका ये तो यहाँ भी डिप्रेशन और हार्ट की जो रिश्तेदारी है वो बड़ी अच्छी सी जुड़ी हुई नजर लग रही हाँ है। जी, बस ये हाँ। है ही उनकी। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हार्ट अफेक्शन यूजुअली जब होता है तो हम ये समझते हैं कि पर्सन जो है वो डिप्राइव्ड ऑफ लव अपने आप को फील करता है हाँ। हाँ। है ना? हाँ। तो तो हाँ, वहां से इसको हम कैसे जोड़ सकते तो हैं? देखो लव है यहाँ ना, पे लव है तो सेल्फ, न्यूट्रिशनल लव की जो सप्लाई देता है वो हार्ट ही तो देता है दीपशिखा। हाँ ठीक है। भाई ब्लड तो सप्लाई ये देता है, ब्लड भाई लव है। हाँ। तो जैसे जिसको लव चाहिए होगा, हम जैसे ये सेल्फ सेंटर्ड उस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ जैसे ये वाला समझ में आ रहा था कि एब्जॉर्ब्ड बरीड इन थॉट्स, ये समझ में आता है कि हाँ जो सैडनेस में और हार्ट अफेक्शन के साथ है हाँ। वो अगर हाँ जी। मतलब बहुत ज्यादा सोच रहा होगा कि यार मुझे कोई प्यार नहीं करता या हाँ। ऐसे है वैसे, ये हाँ। तो समझ में आ तो रहा है। मुझे बट प्यार हाँ। नहीं करता तो वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया ना, सेल्फिश हो गया। अगर मैं दूसरे को प्यार करूं, मुझे कोई प्यार करे, मैं इसकी जगह मैं दूसरों को प्यार बांटूं, तो ये भाव अच्छा है, ठीक है। और अगर कोई बंदा ये है कि मुझे नहीं चाहते, आप मेरा ध्यान नहीं रखते, आप मुझे कुछ नहीं करते, ये हो गया सेल्फ सेंटर। तो ये इसका हार्ट तो कमजोर होना ही है। ये दूसरों को दिल का न्यूट्रिशन कहाँ फेंक रहा है, न्यूट्रिशनल लव। ठीक है। हार्ट का काम होता है सिस्टम में ब्लड को फेंकना मतलब बाहरमुखी, बाहर की तरफ को जाना। और जो अंतर्मुखी होगा उसका हार्ट क्यों बहुत मजबूती से काम करेगा, क्योंकि हार्ट का काम तो बाहर ब्लड सप्लाई देना था। और ब्लड जो है लव से वो करता है, रिप्रेजेंट करता है ब्लड लव को। तो जो लव joy of गिवर life होगा, है ना। हाँ, जॉय ऑफ लाइफ, या न्यूट्रिशनल जॉय, न्यूट्रिशनल लव जो है वो, अगर वो आप किसी को नहीं देना सीखे तो फिर तो आप विक्टिम हो ही जाओगे, पुअर हो ही जाओगे। तो हार्ट का तो बहुत सीधे सीधे क्लियर हो रहा मसला यहाँ। हाँ भैया। सर इसमें जनरली ऐसे पेशेंट देखे हैं डिस्पोजिशन वाले जो जनरली हमेशा कंप्लेनिंग में रहते हैं कि ये सबके साथ तो वैसे करते, मेरे साथ नहीं करते, मेरे साथ तो कोई टच हाँ, करता पुअर नहीं है। विक्टिम्स आ गया वर्ड यहाँ। हाँ। लेकिन रियलिटी में ये एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि पहले कोई मेरे साथ करे तो फिर मैं उनके साथ वैसा व्यवहार अच्छा करूं। पर हाँ। उसका उल्टा देखो, एक्सरसाइज करनी होती है कि अच्छा, पहले तुम्हें करना पड़ेगा फिर तुम्हें मिलेगा। बस सही बात है, सही बात है इसमें बस दो बातें और हो जी। सकती हैं। हम ये फिर वही, ये हमारे अपने अपने अलग अलग डिस्पोजिशंस हो गए ना डॉक्टर से। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसमें आ गया कि यार एक वर्ड फिर वही आ गया कि कंप्लेंट करते रहता है, वो अपनी परेशानियों में, अपनी चीजों में खोया रहता है। लेकिन ऐसे भी आपने बहुत से देखे होंगे कि जैसे अबे अब तू इतना बड़ा हो गया, तू इस बात को तू औरतों की तरह रो रहा है। या हम लोगों के यहाँ एक आम जनरल बात हो जाती है कि आदमी अपने दिल को फिर अपने दर्द को अंदर ही अंदर रखने लगता है कि यार मैं किसी से कहूंगा नहीं। वो कौन होते हैं? वो ज्यादा खतरनाक होते हैं जो ऊपर से बड़े खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से जब आप कैसे लोगों को, अब आज के टाइम में आप देख रहे हो ना कि यार ये तो इतना बड़ा था या ये तो इतना जिंदा दिल था, इसको अचानक से हार्ट की दिक्कत आ गई। हाँ। क्योंकि वो साइकोसिस में जी रहे हैं। वो और खतरनाक, उनको पहचानना और खतरनाक हो जाता है। उनको पहचानना इसलिए खतरनाक हो जाता है कि वैसे तो वो बड़े स्वस्थ और अच्छे दिखाई देते हैं। हाँ। लेकिन वो अपनी परेशानियां, वही बात है कि वो अपना दिल नहीं खोलते दोस्तों के साथ। उसको कहाँ से पकड़ोगे? जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया है, इसको कहाँ से पकड़ोगे? आंखों से
हम बता रहे उसकी कहाँ से आंखों से। पकड़ेंगे, बहुत ही देखो इसमें केवल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, मेरा कोई और वो नहीं है उद्देश्य है। अभी हाँ जी। आपको एक बार 2 बार एंजाइटी हुई, पैल्पिटेशन हुई, समझ रहे हो हाँ ना? जी। तो अब वो एक तरफ हाँ आप जी। बहुत ज्यादा जिंदा दिखते हो हमें, हाँ तो अब हाँ नजर रखना कहीं ऐसा तो नहीं हाँ जी। कि ये माइंड साइकोटिकली ओपननेस दिखा रहा है, हाँ क्योंकि जो बॉडी का हाँ जो हाँ, सिस्टम है वो लैंग्वेज दूसरी वो बोल तो रहा कुछ और। है ना भाई? हाँ तो जी। ये बहुत ही सटीक हाँ एग्जाम्पल है और ये हर एक आदमी के साथ जुड़ा हो सकता है। लेकिन हमें ऐसे केस में डॉक्टर सर कहाँ देखना है, जो बॉडी की लैंग्वेज है, कहते हैं ना बॉडी कैन नेवर लाई, है ना? लाई। वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, कैन नेवर से लाई। तो ऐसे केस में अपनी डायग्नोसिस के प्रति सावधान रहें। जहां आपका स्वभाव और आपके शरीर का प्रेजेंटेशन आपस में मेल नहीं खा रहा, तो इसका मतलब Contradict कर रहा है। आपका माइंड हो सकता है साइकोटिकली आपको अभी फसाड में फंसा के रखा हो। या देखो दोनों ही बात है, हाँ। या तो 100% बाहर आ ही गया इंसान, नहीं तो बॉडी, अगर मैं हाँ इसलिए जी। कह रहा था दीपशिखा से कि अगर बार हाँ बार रिपीटेड हो रही है कोई चीज, तो वहां आप इस चक्कर में ना रहें। जो सामने बंदे का वर्बली प्रेजेंटेशन है, वहां शरीर की भाषा को समझे, जो शरीर क्या कह रहा। हाँ जी। ये बहुत ही अच्छी बात आपने दोस्त कह दी है। और फिर तो सर इसमें अचानक उन्हीं का पता चलता, और मैं कहूँ भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे कितनी बढ़िया एग्जाम्पल सामने आया। अमित शर्मा मेरे मौसिया ससुर थे दिल्ली भाई, अगर मान लो उनकी वीडियो या उनके बारे में उनके रिश्तेदारों से कहलवाऊं, या मैंने जो देखा, इतने जिंदा दिल आदमी, इतने हंसने वाले, इतने मजाकिया, चुप बैठे हुए इंसान को हंसा दें। अचानक एक दिन पता चला कि बाथरूम से आए, नहा के पसीना आया, और मतलब हॉस्पिटल तक जाने तक का समय नहीं दिया, तौलिया बांधे बांधे बेड पे लेट गए और गए हार्ट से। देखो गजब की बात। तो वो सारा का सारा उनके जो शरीर ने क्या डिफेंस ले रखा था डॉक्टर सरे, साइकोटिक सारा का सारा ले रखा था साइकोटिकली। मुझे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया अभी अमित शर्मा की बातों से। और मैं बड़ा उस समय अचंभित था, मैंने कहा ऐसे इंसान को तो कभी हो ही नहीं सकता ये ऐसा हार्ट का वो मसला। लेकिन अब लग रहा है कि ये उल्टा है। अब तो जितना ज्यादा जो हंस रहा है, जो मजाक कर रहा है, उसको देखो भैया इतना ओपन भी क्यों है, क्योंकि बॉडी हमेशा अपोजिट डिफेंस में जाती है। कहते हैं ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बिल्कुल ये है बस। हमें इन सब चीजों पे नजर रखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर हंसने वाला बीमार ही हो, लेकिन हंसने वाला या ओपन इंसान पे भी आप अपना कंपास बना के रखें, अपना जो है ईगल आई वाला कहना है, ईगल व्यू बना के रखें डॉक्टर। तो ये बड़ी सर अच्छी बात हुई, आज चर्चा हुई आज। हाँ जी। ये पूछ रहे थे जैसे कि अगर इंसान इशू से जूझ रहा है बट वो ऐसी चीज अपनाना चाहता है जैसे खुश रहना ये सब, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो गुड साइकोसिस को अपनाना चाह रहा है। अगर वो गुड साइकोसिस को अपनाना चाह रहा है तो फिर उसको बॉडी को हार्म क्यों हो रहा है? यहाँ नहीं, भी एक अपनाना कहाँ चाह नहीं, अच्छा नहीं, वो अपनाना दो तरीके से है। एक तो यानी कि वो अभी अवेयरनेस के थ्रू नहीं वो एक्सरसाइज कर रहा, वो अपना नहीं रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है। अपनाना हुआ ये वाला कि आप जो है दूसरों को सेवा करो, जो इसमें दो थॉट आए थे ना, आप तो एक थैंकफुल रहो अंदर से, मानो केवल जबान पे नहीं आना है कि मैं हर चीज के लिए थैंकफुल हूं, भगवान ने जो मुझे दिया। तो ये भाव पैदा करो, एक्सरसाइज करनी होती है दोस्त इसके लिए। और परहित सेवा में जाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज जाओ, कैंप करो, दूसरों को भंडारा करो, गरीब आदमी को कपड़े पहनाओ, भूखे को खाना खिलाओ। इसमें जाना पड़ेगा, ना के वर्बली डॉक्टर श्रेय। जी सर। हाँ, और रही बात ये कि मैं ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ, और वैसे मैं बहुत हंस के दिखा रहा हूँ, बहुत दिल खोल के दिखा रहा हूँ, तो ये दूसरा साइड हो जाएगा दोस्त। बस दोनों बातें आ सकती है ना कि वो सच्चाई से करने लगा कि हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखना है, यहाँ देखना बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल जो दिखावे में कर रहा है। हाँ, अब अभी मेरे को पता है, मेरे चाचा का बेटा है, उसकी किडनी दिक्कतें हैं, उसकी किडनी चेंज होनी है, सारी चीजें। अब वो भगवान जी का भी नाम, ये भी वो भी, और
उसके स्टेटस में भी यही आता रहता है जिंदगी को। तो इसका मतलब उल्टा है, उसका शरीर दिखा रहा, हम समझ गए यार ये प्रेजेंटिमेंट ऑफ डेथ में चला गया। हाँ अब ये बात ही कुछ, अब वो भगवान का नाम वो साइकोटिकली और उस तरह से ले रहा है। और खास करके आप कह रहे हैं ना, डर चल रहा है। अब आप कह रहे हैं ना स्टेटस पे लगाना, किताबें पढ़ना, ये करना, वो करना, ये साइकोटिक है। ये नहीं, उसके जीवन शैली में, उसके कर्मों में दिखना चाहिए दोस्त, ना कि स्टेटस पे लगाने से। और बल्कि बात गजब यही हो गई, स्टेटस पे हर वो चीज लगती है जो उस इंसान की अपनी कमी है। हाँ, वही चीज पसंद करते हैं हम लोग, ये ह्यूमन साइकी है। हो जाती है। हाँ, एक एग्जाम्पल बहुत याद आ रहा है। आप अगर सुशांत सिंह राजपूत के पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमेशा ना वो बहुत, जैसे अभी बोला था ना कि बहुत ज्यादा खुश और हमेशा ओवर एक्साइटमेंट में दिखता, वो ओवर एक्साइटमेंट ही हमेशा हमें लगा। एक जैसे लोग नॉर्मली खुश होते हैं उससे ज्यादा, तो जितना ज्यादा वो अब खुश दिखता था वो उतना ज्यादा अंदर से कहीं ना कहीं डिप्रेस था, जिसने उसको सुसाइडल तक बना दिया। हाँ, ओवरकम कर रहा था उसका शरीर। हाँ, ये बात जो है आपकी बहुत कोरिलेट कर रही है मैं उस चीज से, कि बहुत ज्यादा खुश भी जो है तो उस पे भी नजर रखो एक। हाँ, यहाँ अभी अमित भैया भी बात कह रहे थे और मैं इससे पहले भी कही थी, यहाँ दोनों शेड मिलेंगे, आप उस बात पे भी ध्यान रखना। हो सकता है वो ओरिजिनली ऐसा हो, या वो फसाड कर रहा है, या हमें ऑब्जर्व करके ही ध्यान देना पड़ेगा। पहले से नहीं तय किया जा सकता कि ये फसाड कर रहा है या ये ओरिजिनल है। ये उसका शरीर और उसका एक्सप्रेशन दोनों को मैच करके तब ये डिसाइड करना, ठीक है। तो हम एक एक्सट्रीमिस्ट ना हो। हाँ भैया, सिंपल बात आपकी आ गई। दीपशिका, डॉक्टर श्रेय, मैं हूँ, पवन बोस हैं, सब एक बात बार बार घूम के आ रही है कि उसके वर्बल एक्ट पे या उसके एक्सप्रेशंस पे नहीं जाना, उसके शरीर के एक्सप्रेशन पे जाना है। हाँ। उसकी फिजिकल बॉडी की भाषा समझनी है, क्योंकि वो बताएगी कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि सर इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये कर सकते हैं, जैसे हम सारे लोग बैठे हैं, एक मूवी आई है, कॉमेडी सीन चल रहा है, एक बंदा उसको देख के बिल्कुल इतना कुछ खास हंस नहीं रहा, एक स्माइल कर रहा है, एक नॉर्मल हंस रहा है, एक मतलब आउट ऑफ द वे जाके हंस रहा है कि दूसरों को लग रहा है कि इतने भी कोई हंसने की बात नहीं थी जो इसमें इतना हंस रहा है। तो फिर ये सब के सब डिस्पोजिशन बता देगा कि वो क्यों नहीं हंस रहा और वो बहुत ज्यादा क्यों हंस रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ सावधान रहे, हो सकता है जो ना हंस रहा हो वो और ज्यादा आनंदित हो उस हंसने वाले से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, साइकोसिस हो सकता है ये भी। नहीं, साइकोसिस नहीं, इससे डायग्नोसिस नहीं बना सकती। यदि आपने बहुत अच्छा वर्ड बोल दिया, यदि इतनी हंसी की बात भी नहीं थी और वो उससे ज्यादा हंस रहा, तो वो नॉर्मल नहीं है। हाँ, और जो जो प्रपोर्शन में यदि स्माइल भी दे रहा है, और मैं फिर बता दूं, जो इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं ऐसा नहीं है कि ये खुश नहीं होते। ये भाई सूरदास जी होते हैं, सूरदास जी अंदर ही अंदर रस को लेते हैं। तो ये भी हमें नहीं फंसना कि ये हंसता नहीं है तो ये खुश नहीं होगा, इसका हार्ट चला जाएगा। ये बहुत डायमेंशन है लाइफ की दोस्त। हमें इन बातों को, ये तो प्रभु की कृपा है हम लोगों पे, हम आपस में एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हमें ये सारी शेड अच्छे से देखनी है, कहीं भी हमें फिक्स नहीं होना कि ये गुमसुम रहने वाला आदमी ये हार्ट का ही मरीज निकलेगा या डिप्रेशन का ही रहेगा। तो इंट्रोवर्टेड लोग तो हो सकता है और भी ज्यादा खुश रहते हो, अगर वो अंदर से वो हैं। हाँ, ऑब्वियसली आपने कहा मतलब अगर इंट्रोवर्टेड शांत वाले हैं, अगर वो शांत वाले हैं, अगर वो इंट्रोवर्जन में गए हैं किसी चोट लगने के बाद, अगर मैं वही तो बता रहा हूँ। तो इसलिए किसी भी बहुत अच्छी बात आपने भी थोड़ी देर पहले कह दी, आप बॉडी की लैंग्वेज को माइंड से कनेक्ट करो। बॉडी को जरूर देखना है, बॉडी पे क्या आ रहा है डॉक्टर श्रेय, और नहीं तो ये हम ना उसमें जंगल में घुस जाएंगे, हम रास्ता भटके पड़े रहेंगे। हमें रास्ता केवल शारीरिक जो क्रियाएं हैं, शरीर पर आने वाला मैनिफेस्टेशन है, वो ये तय करेगा कि इस बंदे ने क्या लिया हुआ है। चलो ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई। नमस्ते। राम 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 राम।